नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 7:54 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:06 तक व्याघात योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 7:54 से शुरू होकर दोपहर 2:42 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 2:42 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 12:42 से कल की सुबह 6:23 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 मार्च की सुबह 6:17 से सुबह 10:41 10:41 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 मार्च की सुबह 6:40 से दोपहर 11:59 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 मार्च की सुबह 6:41 से सुबह 10:08 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर में 12:03 से 2:18 तक भी रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 7 मार्च की दोपहर 2:14 से रात 9:08 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 मार्च की दोपहर बाद 3:22 से शाम 7:26 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 मार्च की शाम 4 बजे से रात 7 बजे तक रहेगा। देखो, इमरजेंसी के लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। इमरजेंसी में ईश्वर का नाम लेकर अपने शुभ कार्यों को संपन्न करना चाहिए। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 मार्च की रात 10:56 से रात 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 मार्च की सुबह 7 बजे से दोपहर पहले 11:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी 3 मार्च की दोपहर 2:43 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में
राहु काल होगा सुबह 9:39 से दोपहर पहले 11:06 तक। मुंबई सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:22 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:41 से दोपहर पहले 11:08 तक। लखनऊ सुबह 9:24 से सुबह 10:51 तक। भोपाल सुबह 9:37 से दोपहर पहले 11:04 तक। कोलकाता सुबह 8:53 से सुबह 10:21 तक। अहमदाबाद सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:24 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:23 से सुबह 10:52 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज थोड़ी सी मेहनत से बड़ा मुनाफा मिलेगा। आज आप समाज के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वाहन खरीदने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। छोटे बच्चों को गिफ्ट मिल सकते हैं जिससे वो पूरा दिन खुश रहेंगे। किसी ऑनलाइन वेबसाइट से अपने लिए कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। आज पूरा दिन उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे। आज आपको अपने काम के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन है। गाय को रोटी खिलाइए, सबके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जी से भरा महसूस करेंगे। आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। इस राशि के इंजीनियर्स आज अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। आज नौकरी के लिए कोई अच्छा ऑफर भी मिल सकता है। ऑफिस में आपको गिफ्ट मिलेगा। आज किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले बड़ों से सलाह लेना आपके लिए अच्छा है। आज के दिन मीठे चावल बनाकर जरूरतमंद में दान करें। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस में रुके हुए काम सीनियर्स की मदद से पूरे होने की संभावना है। इस राशि के बिल्डर्स को अचानक काफ़ी फायदा हो सकता है। आज धन लाभ के नए सोर्स नजर आएंगे। आपको परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। लवमेट्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। आज के दिन स्नान करते समय थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं स्नान के पानी में। आपको सुख की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन मिला जुला रहेगा। ऑफिस में बॉस को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जल्दी छुट्टी मिलने में परेशानी आ सकती है। किसी सामान की खरीदारी में थोड़ी देर हो सकती है। आपको परिवार का सहयोग मिलेगा जिससे आपको राहत मिलेगी। आज स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। चांदी में मड़वाकर गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज का दिन बेस्ट है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, लेकिन धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आज बच्चों के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। पैसों की स्थिति में सुधार करने की कोशिश करेंगे। अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें। भविष्य के लिए बनाई योजनाओं पर भी आज कुछ सोच विचार कर सकते हैं। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद भी मिलेगी। आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आज के दिन गाय को रोटी खिलाइए, आपके काम अच्छे से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आध्यात्म की ओर लगा रहेगा। इस राशि के बिजनेसमैन आज खुश रहेंगे। फैमिली के साथ किसी होटल में खाना खाने जा सकते हैं। नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन शुभ रहे। ऑफिस में आज कोई जूनियर काम पूरा करने के लिए आपसे मदद मांग सकता है। आज कोई पुराना दोस्त आपके घर पर आ सकता है।
जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। आज के दिन घर के पास मंदिर में जाकर दीपक जलाएं, मन को शांति मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है। आज आप अपने बिजनेस पार्टनर के घर त्योहार की शुभकामना देने जा सकते हैं। शाम को आप शारीरिक रूप से थोड़ा थकान महसूस कर सकते हैं। अपना नज़रिया पॉजिटिव बनाकर रखें, सब काम अच्छे से होंगे। आज किसी काम से शहर से बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है। ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस देखकर बॉस आपसे खुश हो जाएंगे। दुश्मन आपसे दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स मिलने के योग बन रहे हैं। आज घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। आज ऑफिस पार्टी में अपने जीवन साथी को साथ ले जा सकते हैं। इससे आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। किसी खास काम में माता पिता से परामर्श लेना फायदेमंद रहेगा। आज न चाहते हुए भी किसी को पैसा उधार देना पड़ सकता है। आज आपके स्वभाव में संयम और धीरज बना रहेगा, जिसके कारण आप अपनी सभी समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज के दिन किस्मत आपके साथ है। परिवार के साथ आप अच्छा वक्त बिताएंगे। इस राशि के जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें आज तरक्की के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आज किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने से आपको बड़ी राहत महसूस होगी। आज के दिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, आपको सभी कामों में सफलता हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज अपने दायरे को बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आज किसी काम को संतुलन बनाकर करने से वो समय से पहले पूरा हो सकता है। बाकी समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आज कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी मित्र से आर्थिक मदद मिल सकती है। आज अपनी काबिलियत को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस राशि के बिल्डर्स को धन लाभ होगा। नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। आज के दिन बच्चों को कपड़े गिफ्ट करें, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहद अनुकूल रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। ऑफिस में वेतन वृद्धि हो सकती है। प्रमोशन के भी कुछ चांसेस बन सकते हैं। बिल्डर्स अपने काम को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। विवाहितों के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। आज के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं, काम आसानी से बनेंगे। पहले से चल रही किसी काम की प्लानिंग आज पूरी हो जाएगी। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो रुके हुए काम में सहयोगी से मदद मिल सकती है। आप किसी से अपने दिल की बात कह सकते हैं। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। टीचर्स के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होगा। कई दिनों से चली आ रही आर्थिक समस्याएं आज खत्म हो सकती हैं। आज शत्रु पक्ष आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। आज अपनी काबिलियत से काम को सरलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। इस राशि के छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में इलायची रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बुजुर्गों से आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी, जिससे सभी लोग खुश होंगे। मूलांक 2, आपके कामों में जो भी रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें आज दूर होंगी। मूलांक 3, आज का दिन उत्तम रहेगा। कारोबार में फायदा होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 4, अपनी काबिलियत को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करेंगे, साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
मूलांक 5, आज आपका आज किसी जरूरी काम में जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। मूलांक 6, दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी, कोई दोस्त आपकी मदद भी मांग सकता है। मूलांक 7, आपका उदार भाव लोगों को काफी प्रभावित करेगा, जिससे लोग आपसे खुश बने रहेंगे। मूलांक 8, आज आप किसी की मदद करेंगे जिससे आपका मन सुखी होगा। मूलांक 9, विवाहित लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, जीवन साथी के साथ खूब सारी बातें करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने आपको पानी से भरे मिट्टी के घड़े को रखने की उचित दिशा के बारे में बताया था, और आज हम आपको उससे मिलने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। यहाँ आपको एक बात फिर से बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी से भरे मिट्टी के घड़े या मटके को रखने के लिए उत्तर दिशा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इससे आपको उत्तर दिशा से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इससे आपके ऊपर वरुण देव का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही आपको किसी तरह का भय नहीं सताता, यानी आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आपको बता दूं कि परिवार में इसका सबसे ज़्यादा लाभ परिवार के मझले बेटे को मिलता है। अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करें तो उत्तर दिशा में जल संबंधी चीज़ें रखने से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा लाभ हमारे कानों को मिलता है। इससे हमारी सुनने की क्षमता मजबूत रहती है। तो ये सारी चर्चा थी मिट्टी से बने पानी के घड़े के बारे में, लेकिन घड़े के अलावा भी मिट्टी से बनी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी दिशा के बारे में हम आपको कल बताएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 7:54 तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:06 तक व्याघात योग रहेगा। इस योग में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज सुबह 7:54 से शुरू होकर दोपहर 2:42 तक त्रिपुष्कर योग रहेगा। त्रिपुष्कर योग में विशेष बहुमूल्य वस्तुओं की खरीदारी करना अच्छा रहता है। त्रिपुष्कर योग में खरीदी गई वस्तु इस योग के नाम के अनुसार ही भविष्य में 3 गुना हो जाती है। साथ ही इस दौरान किए गए मेहनत यानी कोशिशों का फल भी हमें 3 गुना होकर प्राप्त होता है। इसके अलावा आज दोपहर 2:42 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 16वां विशाखा नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विवाह आदि के समय सजाए गए घर के मुख्य द्वार को माना जाता है। विशाखा नक्षत्र को शक्ति, समृद्धि, सुंदरता, उपलब्धियों और खुशियों के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के दौरान विवाह आदि मांगलिक कार्य, कारीगरी, चित्रकारी और औषधि से संबंधित कार्य आरंभ करना शुभ माना जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका 4था चरण वृश्चिक राशि में आता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध विकंकत के पेड़ से बताया जाता है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है, जिसे कई स्थानों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों को विशाखा नक्षत्र के दौरान विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कहीं विकंकत का पेड़ न मिले तो आप आंखें बंद करके मन ही मन विकंकत का 11 बार नाम लीजिए। इससे भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले त्रिपुष्कर योग और विशाखा नक्षत्र के बारे में। इसके अलावा आज शनिवार का दिन है, यानी न्याय के देवता शनिदेव का दिन। शनिदेव हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसके हिसाब से ही सबको फल भी देते हैं। शनिदेव विलक्षण शक्तियों वाले देवता हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं, लेकिन सूर्यदेव से इनकी पटरी नहीं खाती। शनिदेव की अशुभ स्थिति में व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जिन पर शनिदेव की कृपा बनती है उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बता दूं कि सूर्यपुत्र और न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इनकी दिशा पश्चिम है और ये कृष्ण वर्ण के हैं।
पंच तत्वों में से शनिदेव का संबंध वायु तत्व से बताया गया है। इसके अलावा आयु, जीवन, शारीरिक बल, योग, प्रभुता, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, मोक्ष, ख्याति, नौकरी आदि से शनि का संबंध है। किसी व्यक्ति की जन्मपत्रिका में शनि की स्थिति में इन सब विषयों पर विचार किया जाता है। शनिदेव का वाहन गिद्ध द्वारा खींचा जाने वाला रथ है। ये धनुष, बाण और त्रिशूल धारण किए रहते हैं। शनिदेव की पूजा के लिए शनिवार का दिन सबसे प्रशस्त है। लिहाजा आज शनिवार के दिन कुछ खास उपाय करने से आपको शनि की साढ़ेसाती और ढैया के प्रभाव से आराम मिलेगा। साथ ही कार्यों में सफलता मिलेगी, आपका यश और कीर्ति बढ़ेगी और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो अब हम चर्चा करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामले में थोड़ा उलझ गए हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबा दें और पीपल के पेड़ के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से जल्दी ही छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में बार बार आती परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद शनिदेव के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करने से आपके जीवन में बार बार आती परेशानियां धीरे धीरे करके स्वयं ही दूर होती चली जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर आपको अपने घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने से संबंधित कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आज के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर बाजार में न मिल पाए तो इंटरनेट से भगवान की फ़ोटो डाउनलोड करके उसे अपने मंदिर की दीवार पर लगा लें। अब विधि पूर्वक पुष्प और धूप दीप आदि से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने घर मकान बनवाने या उसमें सुधार करवाने से संबंधित जो भी परेशानी आ रही है उनसे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आप शनिदेव के इस विशेष मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 21 बार जप करने से और जप करने के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाता नहीं भूलिएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप शनि की ढैया के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आज के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें 1 रुपए का सिक्का डालें। अब उस कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और फिर उस तेल को सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले यानी किसी डाकौत को दान में दे दें। ये प्रक्रिया आप आज शनिवार से शुरू करके अगले 7 शनिवार तक जारी रखेंगे तो और भी शुभ फलदायी होगा। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं और ताकतवर बनना चाहते हैं तो आज शनिवार के दिन आप शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर शनि स्तोत्र आपके पास उपलब्ध न हो या आप उसे पढ़ने में समर्थ न हो तो शनि स्तोत्र का ऑडियो सुन लें। ऑडियो आपको इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आज के दिन ऐसा करने से आपको लंबी आयु का वरदान मिलेगा और आप ताकतवर होंगे। अगर आपका कोई जान पहचान वाला आपको किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्धि पाने से रोक रहा है, वो बार बार आपके काम में अड़ंगा लगा रहा है, तो आज के दिन थोड़ी सी साबुत उड़द की दाल में 2-4 बूंद सरसों का तेल मिलाकर शनिदेव के मंदिर में रखें। अगर घर के आसपास शनिदेव का कोई मंदिर न हो तो पीपल के पेड़ के नीचे रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्धि पाने से कोई रोक नहीं सकता। अपने घर परिवार को दूसरों की बुरी नज़र से बचाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद सबसे पहले शनिदेव की आराधना करें। उसके बाद एक काले रंग का कपड़ा लेकर किसी लोहार, बढ़ई या किसी मोची को दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार को किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक पीतल का बर्तन लेकर उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। उसके बाद
विधि पूर्वक उस बर्तन की पूजा करें और पूजा के बाद उस बर्तन को अपने रसोई घर में रख लें और इस्तेमाल कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपका कोई मित्र ही आपका शत्रु बन गया है तो आज के दिन आप एक मुट्ठी काले तिल लेकर अपने ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर अपने घर से दूर किसी वीरान जगह पर फेंक दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रति मित्र की शत्रुता कम हो जाएगी। अगर आप लोहा, मशीनरी या सीमेंट से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं और आपको उसमें फायदा नहीं मिल पा रहा है तो आज के दिन आपको शनि संबंधित शनि यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसे व्यापार स्थल पर रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने व्यापार में खूब फायदा मिलेगा। अगर आपको किसी काम को पूरा करने में अड़चनें आ रही हैं तो आज के दिन आपको किसी जरूरतमंद को काले रंग के चमड़े के जूते और मोजे दान करने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही अड़चनें दूर होंगी और आपका काम जल्द ही पूरा होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले व्याघात योग, त्रिपुष्कर योग और विशाखा नक्षत्र के बारे में। साथ ही आज शनिवार के दिन शनिदेव के निमित्त कौन से विशेष उपाय करके आप अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन आप सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। ये अवसर आपके लिए लाभकारी होंगे। B, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, घर पर कोई मेहमान भी आएगा। C, किसी मामले में करीबी रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। D, जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे जिससे वो आपसे खुश होंगे। E, आज छात्रों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ये मेहनत रंग लाएगी। F, दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ बेहतरीन पल बिताएंगे। G, परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा, आपका रुझान आध्यात्मिकता की ओर रहेगा। H, ऑफिस के उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे जिससे वो आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं। I, आज आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, ये सफलता आपके लिए बहुत शानदार होगी। J, माता पिता का प्यार मिलेगा जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। K, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, सही योजना के तहत करियर में बदलाव आएगा। L, आपको आर्थिक रूप से अपने करीबियों की मदद मिलेगी जिससे आपके काम पूरे होंगे। M, नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज का दिन लाभकारी है, अचानक आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। N, अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें, नहीं तो वो आपका कोई भेद खोल सकता है। O, विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। P, आज बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, उन्हें पढ़ाएं या उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांटें। Q, लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। R, कामकाज की अधिकता आपके सेहत पर थोड़ा असर डाल सकती है जिससे आप थोड़ा थकावट महसूस करेंगे। S, आज का दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा, दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। T, आपको किसी से कोई उपहार मिलेगा, उसके प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा। U, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, साथ ही आपके एक एक करके सारे काम पूरे होंगे। V, आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा जिससे लोग आपसे बहुत खुश होंगे। W, परिवार में हर्ष और उल्लास का वातावरण बना रहेगा जिससे आज आप बहुत खुश बने रहेंगे। X, आसपास के लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपके काम से जुड़ने की कोशिश करेंगे।
वाई, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। बिजनेस में आज आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जेड, सेहत के लिहाज से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, बीमारियां आपसे दूर होंगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज। हम आपको करा रहे हैं लेटे हनुमान जी के पवित्र दर्शन। लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक प्राचीन और बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। बड़े हनुमान जी को लेकर मान्यता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। कहा जाता है कि साल में एक बार माँ गंगा हनुमान जी तक जरूर आती हैं। प्रयाग आकर संगम में स्नान करने वाले भक्त हनुमान जी के इस संकट मोचन स्वरूप के दर्शन भी अवश्य करते हैं, अन्यथा यात्रा अधूरी मानी जाती है। आप भी घर बैठे कीजिए लेटे हनुमान जी के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने उन लोगों के बारे में बात की थी जिनके बाल समय से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं, और आज हम बात करेंगे उनकी जिनके सिर के मध्य में गंजापन होता है पर कानों के ऊपर बाल होते हैं। ऐसे लोग अवसरवादी और वाचाल किस्म के यानी ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। ये अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हालांकि किसी भी काम में इनकी सफलता स्थायी होती है, पर थोड़े विलंब के बाद यानी देरी से मिलती है। एक बात और आपने देखा होगा कि कुछ पुरुषों को लंबे बाल रखने का शौक होता है। इस तरह के लोग अधिकतर एक से ज़्यादा काम में तेज होते हैं। इनमें बहुत सी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन उसका इन्हें घमंड बिल्कुल नहीं होता। ये एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। कल हम आपको बताएंगे स्थूल और रूखे बालों का राज। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 2 मार्च फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि में नीम या नीम के तेल से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज सुबह 7:54 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 8:45 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी जरूरतमंद को खीर खिलाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।